इतना कहकर के हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए पूर्णिया जिला से भागलपुर जिला में आया। पहले बांका जो मंदार पर्वत ये भागलपुर में पहले था, बाद में अभी से बांका जिला में आ गया, परंतु अभी भी भागलपुर कमिश्नरी में है। तो ये बांका जिला में जो मंदार पर्वत है, उस मंदार पर्वत के ऊपर में कोई गुफा है, जो गए होंगे देखे होंगे, और वो गुफा हिरण्यकशिपु का गुफा, हिरण्यकशिपु का तपस्थल है। तो हिरण्यकशिपु तपस्या किया मंदार पर्वत में। इधर इंद्र हिरण्यकशिपु की राजधानी में हमला किया, क्रयादु को बंदी बना करके ले गया। रास्ता में नारद जी मिले, तो नारद जी बोले स्त्री को कहाँ लेकर के जा रहा है? नारद जी, इंद्र ने कहा गुरुजी इसके गर्भ में शत्रु का बालक है, मैं इसको मारूंगा। नारद जी बोले नहीं नहीं, इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, इसके कारण हिरण्यकशिपु का मृत्यु होगा। तो इंद्र खुश हो गया, आशीर्वाद देकर के अंतर्ध्यान हो गया। तो नारद जी क्रयादु को ला करके एक आश्रम में रखे, उसको भागवत सुनाए। तो प्रहलाद जी गर्भ में रह करके वो भी भागवत कथा सुन लिए। जैसे कहलगाम में कोहल ऋषि का गांव है, इसीलिए कहलगाम पड़ा। तो कोहल ऋषि का पुत्र है अष्टावक्र मुनि, अष्टावक्र मुनि का जन्म स्थान ये कहलगाम है, जो आपकी भागलपुर में। अष्टावक्र मुनि गर्भ में रह करके वेद सुने थे। ऐसे प्रहलाद जी अपनी माँ के गर्भ में रह करके नारद जी से भागवत श्रवण कर लिए। समझिए, जैसे अभिमन्यु माँ के गर्भ में रह करके चक्रव्यूह भेदन करने की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। तो अभिजीत मुहूर्त में श्री प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोले श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। इधर हिरण्यकशिपु बांका जिला के मंदार पर्वत में इतना कठोर तपस्या किया, दोनों हाथ उठा करके एक पैर में खड़ा होकर के ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र का जाप किया और इतना कठोर तपस्या किया, उनकी चमड़ा को चींटी खा गई। चींटी उसके आँख को खा गई, कान को खा गई, और उसके नाक में घुस करके चींटी उसके भीतर में जो मांस था वो मांस को भी खा गई। सिर्फ हड्डियाँ हड्डी रहा और हड्डियों से भी आवाज़ निकलता रहा। इतना कठोर तपस्या किया। एक अध्याय तो उसकी तपस्या के बारे में दिया गया है भागवत में। ब्रह्मा जी आए, थोड़ा सा जल लेकर के छीटे तो उसका जैसा चेहरा पहले था ऐसा बन गया। तो ब्रह्मा जी बोले बेटा वर मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे अमर वर चाहिए, मैं नहीं मरूंगा, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी मना किए, बोले ये वरदान हम दे नहीं सकते, ये तो भगवान विष्णु दे सकते या भगवान शिव दे सकते, हमारी ये पावर नहीं है, दूसरा मांगो। फिर ये घुमा फिरा करके मांगा, न दिन में मरूँ, न रात में, न अंदर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न अस्त्र में, न शस्त्र में। भगवान ब्रह्मा वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकशिपु वरदान प्राप्त करके पूर्णिया जिला में पहुंचा, देखा पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, सब कहाँ चले गए। पत्नी पुत्र का खोज किया, उनको ला करके घर में रखा। प्रहलाद जी बहुत सुंदर थे, तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बहुत प्रेम करता था। प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए हिरण्यकशिपु गुरुकुल में माने शुक्राचार्य जी के पुत्र षंड और अमर्क के विद्यालय में भेजा। तो प्रहलाद जी वहाँ कई महीना तक विद्या अध्ययन किए, घर में आए। तो हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया, पुत्र
गुरुकुल में क्या अध्ययन किया है, थोड़ा सा सुनाओ। श्री प्रहलाद वाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्र निवेदनम्। यहाँ प्रहलाद जी 9 प्रकार के भक्ति के बारे में सुना है। पहला भक्ति है श्रवण करना, सुनना। आप जो कथा सुन रहे हैं ये भक्ति का सबसे बड़ा प्रथम सीढ़ी है। कथा सुनो, देखो वास्तव में भक्ति तो कथा सुनने वाला को मिलता है, बोलने वाला को मिलता है, परंतु कम मिलता है। हमें अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। हम जीवन में कभी नहीं सोचे थे जब हम भागवत कथा करेंगे। पहले तो मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था, क्यों हम उड़ीसा के हैं, उड़ीसा में हिंदी भाषा नहीं चलता है। आजकल मोबाइल हो गया इसलिए सब बोलने लगे। तो हम जब थे उस टाइम तो मोबाइल किसी किसी व्यक्ति के पास था। गांव में 1-2 टीवी, जिसके घर में टीवी है रामायण पूरा गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो परंतु हमारे मन में सोच रहता था कि भाई भागवत क्या है, सुनेंगे कम से कम। हम वृंदावन में तो भागवत अध्ययन करते थे, परंतु समझ नहीं पाते थे गुरु जी क्या बोल रहे हैं। और हमारा कथा कोई नहीं करवाता था, कि हमको हिंदी बोलना नहीं आता था तो हमारी कथा कौन कराएगा। तो मैं स्वयं जा करके गाँव में हमारी महाराज जी हमको पूज्य पास से रमेश बाबा वही हमको भागवत पढ़ाए। और तो गाँव में कुंड खोदना, कुंड जीर्णोद्धार करना, भिक्षा करना और चंदा चिट्ठा करके हर कुंड पोखरी सरोवर का जीर्णोद्धार करना, इसी सेवा में लगाते थे। और ब्रज में बहुत कुंड है, हर गांगा में कुंड है, और वो सब पूरा सब मिट्टी में भर जाता था। तो उनको सफाई करने के लिए ट्रैक्टर, पहले तो कुंड को सुखाना पड़ेगा मोटर लगा करके, फिर जेसीबी चलाना पड़ेगा, फिर ट्रैक्टर, और जेसीबी पे पेट्रोल डीजल कहाँ से आएगा। तो चंदा चिट्ठा करके और जेसीबी और ट्रैक्टर को तेल डालते थे और कार्य सेवा में मांगते थे कि भैया आप 1 घंटा जेसीबी दे दो या 1 घंटा ट्रैक्टर दे दो। इसी प्रकार कुंड की साफ सफाई करते थे। इसी सेवा में हमको महाराज 7 वर्ष तक लगाए। तो ऐसे कम से कम बहुत कुंड का जीर्णोद्धार करना और जगह जगह में मंदिरों का जीर्णोद्धार करना। और कुंड तो एक दिन में खोदा नहीं होगा, एक कुंड को खुदाई करने के लिए, साफ करने के लिए 3-4 महीना लगता था। तो वहीं पर हमको महाराज जी बोलते थे आप थोड़ा सा सत्संग करना करो। हम बोले महाराज हमको हिंदी बोलना नहीं आता। अरे कुछ तो बोलो क्या हो गया। तो हम वहीं पे ऐसे टूटे मोटे हिंदी भाषा में बोलते थे, कुछ सुनते थे, कुछ भाग जाते थे। इसी प्रकार बोलते बोलते हम फिर बोलने लगे। तो ये गुरुजन की कृपा जो हम भागवत कथा कर रहे हैं। और तो श्रवण, पहले कथा सुनते थे। भारत में जितना बड़े बड़े संत सबके पास रह करके मैं भागवत कथा सुना हूँ। जितना बड़े बड़े संत है, श्री पूज्यपाद मुरारी बापू हो या रमेश भाई ओझा हो, रविशंकर जी हो, श्री रामदेव बाबा हो, या हमारी बिहार के जो नारायण दास मामा जी, वो बहुत बड़े संत थे। और श्री रामसुख दास महाराज जी, उनके पास भी हम रहे। और हम सोचे थे हिमालय जाने की अपेक्षा
संतों के पास रह करके कुछ सीखा जाए, तो उन संतों के पास रह करके जब हम सीखे, सुने, सुनते सुनते बोलने लगे, तो श्रवण, कथा श्रवण करना उत्तम कोटि का श्रोता, उत्तम कोटि का वक्ता बनता है। तो श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित महाराज जी, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन भक्ति माने भगवान के चरित्र को गाना, इसके आचार्य श्री सुखदेव जी। और स्मरण, स्मरण भक्ति का आचार्य प्रहलाद जी। पाद सेवन माने चरण दबाना, इसके आचार्य देवी लक्ष्मी। अर्चन, अर्चन माने पूजा करना, इसके आचार्य श्री पृथ्वी जी। बंधन भक्ति का आचार्य अक्रूर जी। सातवां भक्ति दास्य, दास्य माने सेवक, सेवक बनो, स्वामी मत बनो। आप किससे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, तो आप उसका सेवक बन जाओ, बस कुछ दिन के बाद आप सत्य उसके ऊपर उठ जाएंगे। श्री हनुमान जी, हनुमान जी को कभी भी राम जी के सामने किसी सिंहासन में, किसी कुर्सी में, किसी गद्दी में बैठे हुए आप नहीं देखेंगे। हनुमान जी हरदम राम जी के चरण में, और वो भी वीर आसन में, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे नहीं। ये तो सहज आसन हो गया, पलतू मार करके हम बैठे। हनुमान जी वीर आसन, एक घुटना ऊपर, तो भगवान क्या बोलेंगे पहले मैं करूंगा। हनुमान जी राम जी के सेवक बने, और इसका परिणाम क्या है? आज भारत में 6,40,000 गांव है, परंतु हर गांव में राम जी का मंदिर नहीं मिलेगा, परंतु प्रत्येक गांव में हनुमान जी का मंदिर निश्चित मिलेगा। भारत का ऐसा कोई गांव नहीं जहां हनुमान जी न हो, और जिस गांव में हनुमान नहीं है वो गांव भी नहीं है। कोई हनुमान